चलिए, तो अगला चैप्टर है बेसिकली मैथ्स का कम और बाकी सब्जेक्ट का ज्यादा है, जिसका नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बहुत थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, फॉर्मूला लिखते जाना है, समझते जाना है। रही बात जेई की, तो जेई पे इससे क्वेश्चंस जो आते हैं काफी आसान आते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। ठीक है, ठीक है। हेलो, क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या है हम आपको बता दें। 10th क्लास में पढ़ के आए हैं आप, जिसमें आपने मीन निकालना सीखा, मोड निकालना सीखा और मीडियन निकालना सीखा। याद नहीं है तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज आपको बताएगा नहीं कि मीन कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है। बस यहाँ वो पूछ लेगा आपसे, लेकिन हम चूंकि वो चीजें बताएंगे और क्वेश्चन में करेंगे तो वो सारी चीजें अपने आप आपको रिकॉल हो जाएगी। लेकिन वो सारी चीजें, उसमें डायरेक्ट मेथड था, एज्यूम्ड मीन मेथड था, स्टेप डेविएशन मेथड था। ठीक है, तो उसमें से हम लोग एक ही देखेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन, क्योंकि हमें जरूरत वही पढ़ने वाला है। डायरेक्ट मेथड तो सभी को आसान है। लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है? यहाँ आपको पढ़ना है मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीन, कि आप जो मीन निकाल रहे हैं उससे उस डाटा का डेविएशन कितना है, तो उसको आप बोलोगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। और जो आप मीडियन निकाल रहे हो उसके अराउंड उस डाटा का डेविएशन कितना है, तब उसको आप क्या बोलोगे? मीन डेविएशन अबाउट मीन। बात समझ में आ रहा है? डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, फॉर्मूले पे चले सीधे। तो यहां जो चीजें हमें पढ़नी है बच्चे, वो पढ़नी है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एम डी एक्स बार। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्स बार से हम बेसिकली मीन को रिप्रेजेंट करते थे। किसको रिप्रेजेंट करते थे? कोई कंफ्यूजन है इसमें? 2 लाइन लिखना चाहता है तो लिख सकता है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशन of the observations from the mean of the data, from the mean of the data is called mean deviation about mean। बात समझ में आया? अच्छा, उसी तरीके से आप पढ़ोगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको लिखेंगे हम एम डी और यहां लिखेंगे कैपिटल एम। क्या लिखेंगे बच्चे? कैपिटल एम। कैपिटल एम से क्या रिप्रेजेंट करते थे हम? मीडियन। सेम चिपका देंगे, बस यहां लिख देंगे कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीडियन ऑफ द डाटा। बाकी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, यानी सेम आएगा। लिखना चाहते तो लिख सकता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशन of the observations from the median of the data, बहुत बहुत धन्यवाद, ये कैसा दिख रहा है? मीडियन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब रही बात कि इसके फॉर्मूले क्या हैं, तो इसके फॉर्मूले के लिए हम 3 तरीके के डाटा पढ़ते थे, अगर आपको याद हो तो 10th में। एक हम पढ़ते थे अनग्रुप डाटा। क्या पढ़ते थे? जिसको आप डिस्क्रीट डाटा भी बोलते थे। फिर आप पढ़ते थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा, जिसमें एक डाटा दिया रहता था, उसकी एक फ्रीक्वेंसी दी। और उसके बाद आप पढ़ते थे कंटिन्यूअस डाटा, जिसमें क्लास इंटरवल दिया रहता था और उसकी फ्रीक्वेंसी दी। ये सारे डाटा पढ़े। हम एक एक तरीके डाटा के फॉर्मूले को देखेंगे। तो अभी जो हम फॉर्मूला देखने जा रहे हैं वो देख रहे हैं आपके लिए डिस्क्रीट डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा जिसको बोलते हैं। ठीक है, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मतलब है, हम लिख देते हैं कैसा रहा होगा डाटा। ऐसा रहा होगा डाटा, x1 रहा होगा, x2 रहा होगा, x3 रहा होगा एंड सो ऑन क्या रहा होगा? xn रहा होगा।
बस इतना ही दिया होगा और आपसे पूछ लेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो क्या होता है फॉर्मूला, ऐसे लिखते हैं एम डी एक्स बार इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड डिवाइडेड बाई एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई मतलब यहाँ क्या लिखेगा एन, क्या लिखेगा एन का मतलब यहाँ पे क्या है, एन मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ रहा है? अब समझ यहाँ एक्स बार क्या है, एक्स बार क्या है बच्चे मीन, एक्स बार क्या है और एक्स आई का मतलब आपको पता है, यहाँ हम लगाने वाले हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक एन जितनी डाटा। बात समझ में आया? ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट क्या हुआ, मीन हुआ। अगला फॉर्मूला हम किसका लिखने वाले बच्चे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी एम लिखने वाले हैं। तो सब डाटा फॉर्मूला में कोई चेंज है नहीं, कोई चेंज नहीं है, अभी भी आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक है। यहाँ हम लिखने वाले हैं एक्स आई माइनस एम लिखने वाले हैं और डिवाइड बाई क्या लिखने वाले बच्चे एन। बोल आया? यानी यहाँ मीन की जगह क्या आ जाएगा, बस मीडियन। समेशन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब रही बात की सब क्वेश्चन से बताओ। फॉर एग्जांपल अब इसको क्वेश्चन को समझ लो, कह रहा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फाइंड, अरे भैया फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ, हमारे पास डाटा दे दिया मान लो 15 17 10, 15 17 10, उसके बाद दिया है आपके पास 13 7 18 9, 13 7 18 और 9। अगला डाटा दिया है इसमें आपके पास 6 14 11, 6 40। तो सबसे पहले तो हमें मीन निकालना पड़ेगा। हाँ, अब इस डाटा का यहीं पे आपको हम बताते चले जाएंगे कि मीन निकालने का डाटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का, इस तरीके का डाटा का मीन निकालने का फॉर्मूला जो होता था वो होता था आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn डिवाइडेड बाय कितना बच्चे, इसका फॉर्मूला यही होता था, यही लिखते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? चल पहले मीन निकालेगा, क्या निकालेगा? सभी का एडिशन अच्छा है, नहीं है तो आप देख लेना, हम ऐड कर रहे हैं। 15 10 25 7 32 10 42 42 3 45 10 55 55 7 62 62 और 70 10 80 80 9 89 89 6 95 95 10 105 4 109 1 110 10 120। सोच लेना, ठीक है? समेशन लगा लिया 120 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया 10, तो ये कितना आ गया 12। क्या x बार आ गया? अब हम निकाल रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या निकाल रहे हैं बच्चे? सॉरी, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो कह रहा है xi माइनस, याद है xi माइनस x बार, xi माइनस और उसका मॉड, उसका यानी वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस 15 में से 12 को घटाना है। क्या करना है 15 में से? तो 15 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अभी भी नीचे कितना है बच्चे 10। बोल आया? कोई दिक्कत है? क्लियर है? ऐड करने आता है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकल के आएगा कितना, 5 3 8 8 2 10 1 11 11 5 16 16 6 22 22 3 25 25 6 31 31 2 33 1 34 बटा कितना 10। यानी आंसर आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू 3.4। क्या ये बात क्लियर है? फॉर्मूला आसान है अनग्रुप डाटा का। सेम तरीके से क्या निकालेंगे मीडियन, लेकिन दिक्कत यह है कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था इसका। इस तरीके का अगर डाटा दिया रहता तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद अगर ऑड है तो n/2 सॉरी n+1 डिवाइड बाई 2 एक ही आएगा, और इवन है तो कितना आएगा n/2 प्लस द नेगेटिव टर्म डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट? बात समझ में आ रहा है? इतनी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नोट करेगा फटाफट। चले, अब सबसे बड़ी बात है कि मीडियन कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला तो आसान है, मीन डेविएशन का निकालना तो आसान है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन निकालना तो आसान है। बात वही है कि हम पुरानी चीजें भूल गए हैं कि मीडियन कैसे निकालेंगे। दो क्वेश्चन ले रहे हैं, एक में ऑड और एक में इवन, और दोनों में हम आपको मीडियन निकाल के बता रहे हैं। देखेंगे फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ, डाटा हमारे पास दिया है
ठीक है 113875 113,875 कॉमा 14 10 2 9 14 10 2 और 9। सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे तो अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा डाटा क्या आ रहा है 2 लिखें, उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7 उसके बाद 8 उसके बाद 9 उसके बाद 10 उसके बाद 11 उसके बाद 14 और कोई है 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है तो ऑड है। ऑड है तो जो हमारा मीडियन निकलने वाला है वो निकलने वाला है क्या बच्चे n+1 डिवाइडेड बाई 12th ऑब्जर्वेशन। हाँ या ना बोल, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है फॉर्मूला लिखते जाना है। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला हो गया कब, जब n ऑड है तो n जब ऑड है तो यहां से देख पाओगे कि जो मीडियन है वो बेसिकली 9+1 10 डिवाइडेड बाई 2 5th ऑब्जर्वेशन है। क्या है 1 2 3 4 5 यानी मीडियन कितना आ गया 8 बोल आया। अब हम निकाल रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या निकाल रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट। इसको इसमें से क्या करना है सब्ट्रैक्ट मॉड लेना है, यानी क्या होना है पॉजिटिव। यानी हम लिख रहे हैं 6 + 5 + 3 + 1 + 0 + 1 + 2 + 3 और +6 बोला आया। डिवाइड बाई नीचे कितना लिखेंगे बच्चे 9। तो आंसर कितना आ रहा है आपका 27 कितना 6 5 11 3 14 1 15 15 1 16 16 2 18 18 3 21 21 6 27 डिवाइडेड बाई 9 यानी सॉल्व होगा कितना आ रहा है 3। यानी यही हमारा क्या है आंसर। कोई कंफ्यूजन क्लियर है। अब मान ले डाटा थोड़ा बदल गया और क्वेश्चन है फाइंड, अभी भी हम लिख रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ डाटा। हमारे पास मान ले दिया है 45 36 50 45 36 50 उसके बाद दिया है हमारे पास 60 53 60 53 46 उसके बाद हमारे पास दिया है 51 8 48 51 48 72 42 72 और 40 ऐसा दिया है हमारे पास डाटा। कितना है डाटा पहले देख ले 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। ठीक है अरेंज कर। सबसे पहले सबसे छोटा डाटा कौन सा दिख रहा है 36 उसके बाद 36 के बाद 42 उसके बाद 45 42 45 उसके बाद 46 उसके बाद 48 उसके बाद 50 उसके बाद 51 उसके बाद 53 उसके बाद 60 और 72 और है 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 निकल गया। अब 10 है, अगर n इवन होता है क्या होता है बच्चे तब उस केस में जो मीडियन होता है वो होता है आपका n/12 प्लस नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई कितना बच्चे 2 डिवाइडेड बाई कितना होता है ये होता है मीडियन का फॉर्मूला जब n इवन होता है तो। बात समझ में आ रहा है। तो मीडियन अगर हम यहां से निकालते हैं तो हमारे पास फिफ्थ टर्म कौन सा टर्म 1 2 3 4 5 48 और प्लस कितना बच्चे 50 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बच्चे 49। कोई दिक्कत है। जैसे ही ये 49 आया अब हमारे पास फॉर्मूला है लगाएं देखें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मीन डेविएशन अबाउट। अब देखें 49 36 अरे 36 40 13 कितना 13 प्लस 42 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 11 कितना अरे भैया 22 23 कितना डिवाइड बाई नीचे कितना 10। तो हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आ रहा भैया 13 7 20 4 24 3 27 1 28 1 29 2 31 4 35 10 45 1 46 40 से 49 में 10 गया 59 69 69/10। हाँ या ना बोल क्या 6.9 दिख रहा है क्या कोई दिक्कत है कोई कंफ्यूजन है। तो क्या डिस्क्रीट डाटा जब आएगा उसका आप मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने में सक्षम है मीन निकालने में सक्षम है मीडियन निकालने में सक्षम है। अगर डाटा रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां मान लीजिए 46 46 2 बार आ गया क्या गया कोई दिक्कत नहीं है उसी तरीके से काउंट होगा
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि 2 बार दिख रहा था एक ही काउंट होगा, एक नंबर कम कर देंगे, नहीं उतना ही होगा। मान ले सर अगर वही टर्म होगा, जैसे मान ले 48 था 50 था, नेक्स्ट टर्म भी 48 रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। 96 अपॉन क्या हो जाता 2 हो जाता, कोई कंफ्यूजन? तो 2 बार 3 बार दिखे तो डरना नहीं है। क्लियर है? नोट करेगा फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएगा। चले अगली चीज देखते हैं। हाँ, अगली चीज है आपके पास मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखें मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी अब जो डाटा है वो आपको पता है किस तरीके से दिया रहेगा, कुछ इस तरीके का डाटा रहेगा। एक डमी डाटा हम आपको दिखा रहे हैं ऐसा, x1 होगा इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी, f1 होगी, x2 होगा इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी, f2 होगी, x3 होगा इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी, f3 होगी एंड सो ऑन, ऐसे ही आया होगा। यहाँ क्या रहा होगा xn रहा होगा और यहाँ पे fn। तो अगर इस तरीके का डाटा है तो फिर से यहाँ हमें फॉर्मूला में तो कोई चेंज नहीं है, यानी हमें अगर यहाँ से मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहिए, क्या चाहिए बच्चे? तो ये आपका ऐसा आएगा समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक, अभी भी xi माइनस कितना बच्चे x बार मॉड, लेकिन यहाँ एक चीज अब मल्टीप्लाई हो जाएगा वो है fi। क्या है fi, और डिवाइड बाई नीचे जो आएगा वो आएगा n। क्या आएगा n, जो n यहाँ बेसिकली और कुछ नहीं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी i इक्वल टू 1 से लेके n तक fi। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे बच्चे? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं, सारे में वही चीज है, i इक्वल टू 1 से लेके n तक, यहाँ आ जाएगा fi, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे मॉड xi माइनस m डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा बच्चे n। अब बात यहाँ ये है कि मीन कैसे निकालेंगे ऐसे डाटा का। तो ऐसे डाटा का मीन निकालने का फॉर्मूला यानी x बार, क्या बच्चे? इसका फॉर्मूला निकालने का होता है समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक fi xi डिवाइडेड बाई नीचे समेशन ऑफ fi, समेशन ऑफ जिसको आप क्या बोल रहे हो n बोल, क्या बोल रहे हो? ये हमारा क्या निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे? मीन। इस तरीके के डाटा का मीन ऐसे निकलते हैं जो आपने 10th में पढ़ा होगा, डायरेक्ट मेथड जिसको आप बोलते हो। मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला है? क्वेश्चन पे बताएंगे, वैसे अभी बता दे रहे हैं। मीडियन निकालने का फॉर्मूला है कि आप इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n/2 के जस्ट बाद वाला या वही वाला हमें मीडियन देगा, वहां बताएंगे क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे मान ले इसके क्वेश्चन को डील करें थोड़ा सा, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है पहला, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ। डाटा हम ऐसे लिख रहे हैं और हम बॉक्स में ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, डाटा हमारे पास है, मान लीजिए यहां हमारे पास xi दिया है और यहां हमारे पास क्या दिया बच्चे fi। डाटा है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 और 13। ठीक है, ये डाटा है। इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 8 15, 6 8 15 25 और अगला डाटा दिया है आपके पास 8 और 4। कितना बच्चे? 8 और 4। ऐसा डाटा हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा डाटा हमारे पास फिलहाल दिया हुआ है। अब हमें जो चाहिए इस डाटा में मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए, सबसे पहले x बार चाहिए। क्या चाहिए? और x बार निकालने के लिए fi xi चाहिए। क्या चाहिए? तो हम अगली क्वांटिटी यही निकालेंगे जो है fi xi, यही निकालते चले जाएंगे। ठीक है, fi xi जो आएगा वो आएगा 18, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 105, ये आ जाएगा 25 नवा कितना 225 और ये कितना आ जाएगा 88 और 13 चौका 52। और समेशन ऑफ fi भी चाहिए तो हम इसको n लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। 814 15 29 5 34 10 44 10 54 8 कितना हो गया बच्चे? 8 4 62 4 66। एक बार ऐड कर लेना, 66 आ रहेगा 66। ठीक है, ठीक है, ये 66 आ रहा है। ठीक है, हमें इसका समेशन भी चाहिए। क्या चाहिए? देख 2 8 10
8 2 10 5 15 15 5 20 20 8 कितना हो गया बच्चे 28 कैरी हुआ 2 2 1 3 3 4 3 7 7 2 9 9 8 17 17 5 22 कैरी हुआ 2 2 और 2 4 और 1 5 528 सोच लिया 528 कोई दिक्कत है यानी अब तुम क्या यहां से मीन निकाल सकते हो हाँ तो यहां से मीन निकालो मीन जो आएगा वो आएगा 528 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे 66 क्या कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है क्या हाँ ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम्स 8 टाइम्स देखना 6 8 48 8 6 48 4 52 आया ना तो हमारा मीन जो आया वो कितना आ गया बच्चे 8 आ गया क्या आ गया अब हमें जो निकालना है इसमें निकालने के लिए फॉर्मूला xi माइनस x बार क्या निकालना है xi माइनस x बार मतलब xi में से x बार को घटाना है और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी यही बॉक्स बनाते चले जाओ निकाल ले xi माइनस कितना बच्चे x बार और यहां लगा दे मॉड ये बक्सा और बना ले और यहां लिख ले यही करते चले जाना कहीं लिखने की जरूरत नहीं है कंफ्यूजन ही नहीं होगा xi माइनस x बार मतलब यहां से 8 पकड़ ले यहां से 3 पकड़ ले कितना आ गया 5 यहां से 5 3 ठीक है यहां से 1 यहां से 1 यहां से 11 कितना 3 और यहां से 5 ये आ गया इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है fi के साथ किसके साथ 66 ठीक है एक और पकड़ ले fi के साथ पकड़ना है यानी फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करना है ना तो 6 बचे कितना हो जाएगा बच्चे 30 8 तिरका कितना हो गया 24 15 कम 25 से कम 25 अच्छा 8 तिरका 24 और 5 होगा 20 इसका समेशन चाहिए इसका समेशन चाहिए और n तो आ चुका है यानी हम इसका समेशन निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं बच्चे समेशन fi मॉड xi माइनस क्या निकाल रहे हैं बच्चे x बार हाँ ऐड कर भैया 5 4 9 9 5 14 14 4 18 कैरी हुआ 1 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9 9 2 11 2 13 138 138 कोई कंफ्यूजन अब हमारे पास निकलने को तैयार है ठीक है तो हमारे पास अब जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकलने को तैयार है और वो हमारे पास है 138 डिवाइड बाई कितना बच्चे 66 बात समझ में आ रहा है डिवाइड कर सकता है 2 छक 12 और 2 9 18 हाँ उसके बाद 33 हाँ 23 और 11 कितना आ गया यानी m dx बार जो आया वो कितना आ गया 23/11 बाकी आप डिवाइड कर लेना कोई कंफ्यूजन क्लियर है पक्का अब मीडियन वाला बताते हैं नोट कर फटाफट इसको पूरा जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाएगा हो गया डाले अब मान लीजिए अगला जो क्वेश्चन है आपके पास है वो है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मीन डेविएशन अबाउट क्या बच्चे मीडियन जहां पे डाटा जो दिया हुआ है वो 3 5 7 9 11 13 दिया है ठीक है और ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया है 6 8 उसके बाद दिया है मान लो 15 3 8 4 15 3 8 और आपसे पूछ रहा है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन तो इस तरीके के डाटा में जब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो हमें सबसे पहले निकालना होता है CF मतलब क्या होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हम सबसे पहले CF निकालेंगे जिनको नहीं आता वो थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे CF निकालना वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा CF निकालने का मतलब होता है यहाँ कितना आ जाएगा 6 इस 6 में 8 को ऐड करके लिख देंगे इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा फिर इसमें इसको ऐड करेंगे तो और फिर ये कितना आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा कोई दिक्कत तो क्या n की वैल्यू भी 44 ही होगी ये बात सभी को समझ में आ गई लेकिन ये तो CF हो गया हमारा मीडियन कैसे निकलता है तो इसका मीडियन निकालने का तरीका होता है कि जैसे n है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको 2 से यानी मीडियन जो निकलता है इसका फॉर्मूला यहां निकल रहा है n बाई 2th ऑब्जर्वेशन n बाई ऑब्जर्वेशन प्लस नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस और डिवाइडेड बाई कितना बच्चे डिवाइडेड बाई कितना ये हमारा यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला होता है कि आप n बाई
ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन निकाले और वो आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको दूसरे ऑब्जर्वेशन से ऐड करके 2 से डिवाइड करें। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले n/2 निकाल, 22 कितना 22। तो 22 तो इसमें है नहीं, तो 22 के जस्ट बाद वाला, 22 के जस्ट कौन सा है? 22 के जस्ट बाद वाला 29। समझ रहा है? तो इसकी जो आपकी xi की वैल्यू वो कितनी है बच्चे? 7। कौन सी? 7 है। हाँ ठीक है 7 है। और अगला क्या है? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, एक सेकंड रुक जा। ठीक है कितना है आपके पास? 22 प्लस और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कितना है? 7। दोनों 7 ही है क्या? ओके ठीक है। अब थोड़ा यहां समझना जो बता रहे n/2 ऑब्जर्वेशन क्या है? 22। यहां हम लिख देते हैं बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए 22 12th टर्म प्लस 23rd टर्म। समझ रहा है? अच्छा इसको किससे डिवाइड करना बच्चे? तो 22 तो जस्ट इसके 29 वाला में आएगा, 23 भी तो इससे जस्ट पहले ही रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा? हम थोड़ा इसको अलग करके बताएंगे। तो फिलहाल ये जो मीडियन का फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है 7 + 7 / 2 यानी कितना बच्चे? 7। अरे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 7 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी कितना है? 7 ही है। अब मान ले थोड़ी देर के लिए n/2 जो आया वो 29 है। क्या है? 29। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 30। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो 29th के लिए क्या लेंगे 7 और नेक्स्ट के लिए क्या लेंगे? क्या बात समझ में आई? फिर से बता रहे, जैसे ये मान ले 44 आया, 2 से डिवाइड किया 22 आया। क्या आया? 22 इसमें कहीं दिख रहा है, लेकिन 22 कहां रहा होगा? 14 से बड़ा और 29 से छोटा। तो कौन सा लेंगे? 29 वाला। क्या लेंगे? तो 29 के इक्वल क्या है यहाँ पे? 7। 23rd के इक्वल क्या है? 7 ही है। 23rd भी तो नहीं है, वो भी 29 से कम ही है। तो हम थोड़ा अलग करके बता रहे हैं कि मान ले n/2 29 आता। क्या था? तो 29 के लिए क्या लेता? लेकिन नेक्स्ट टर्म के लिए क्या लेता? अरे आया इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ तो ही आया। मीडियन समझ में आया? n/2 अगर 28 आता तो नेक्स्ट 29 लेते, 7 से। हाँ 7 लेते। 22 क्या उसके अलावा अगर मान ले 14 से बड़ा कुछ भी आता, 15 भी आता तब भी 7 लेते, 16 भी आता तब भी 7 लेते। समझ रहा है? कब तक लेते? जब तक हम 29 तक नहीं पहुंच जाते। हाँ या ना? बेसिकली इसमें का क्वेश्चन जो है वो यहां से नहीं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा जाता है जो क्लास इंटरवल वाला होता है, क्योंकि वहां सारी चीजें क्लियर रहती है। उनका फॉर्मूला बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। n/2 वाला जो फॉर्मूला है आपके पास l + n/2 पढ़ा है नहीं पढ़ा? बोलिए। मीडियन निकल गया। इसके बाद क्या निकालना है आपको? xi - m। ठीक है निकाल ले। xi माइनस कितना बच्चे? m और यहाँ क्या लगा दें? मॉडुलस। डाटा कंप्लीट हो गया। बताए भैया xi - m कितना आया? 7। xi कितना आया? 7। ए आ गया 4, ए कितना आ गया? 7। 2, ए कितना आ गया? 0, ए कितना आ गया? 2, ए कितना आ गया? 4 और ए कितना आ गया? 6। कोई दिक्कत? इनको किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्रीक्वेंसी से। आ गया? तो चल भाई फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर। 6 चौका 8 दूना 15 0 3 दूना 8 चौका, उसके बाद 4 चौका 24। कोई दिक्कत? 4 2 6 6 6 12 12 6 18 18 4 22। कैरी कितना हुआ? 2 2 2 4 1 5 3 8 2 102। बोला है? कोई दिक्कत है? तो हमारे पास अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकल के तैयार है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है हमारे पास कितना आएगा बच्चे? 102 डिवाइडेड बाई n कितना है? 44। तो 102 को क्या लिख सकता है? 51 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता है? 22। और किसी से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेगा, ये आ जाएगा 22 दूना 44, 22 तिहाई कुछ पॉइंट समथिंग, मान ले 2 रहा होगा अप्रोक्स। ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर है? अब हम चलेंगे किसके तरफ? ग्रुप डाटा की तरफ। ठीक है जल्दी नोट कर फटाफट। इसमें ये नहीं लिखनी कौन किसके साथ करीब आ रहा है, जैसे 20 आता है किसके करीब? चलिए अब हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन फॉर
कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन डेविएशन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां मीन डिविजन अबाउट मीन और मीन डिविजन अबाउट मीडियन में कोई फर्क, बस मीन और मीडियन निकालने के फॉर्मूले में फर्क है। यानी अगर हम अभी इसका फॉर्मूला लिखें मीन डेविएशन अबाउट मीन का, इसका बच्चे तो ये अभी भी समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक यहाँ क्या है fi, मॉड यहाँ क्या है xi माइनस कितना बच्चे x बार डिवाइड बाई यहाँ क्या है बच्चे n। और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला अभी भी हमारे पास कितना है बच्चे, समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक fi, यहाँ लिखेंगे xi माइनस कितना m और डिवाइड बाई क्या है समेशन। इस फॉर्मूले में कोई चेंज, लेकिन सर चेंज कहाँ है? चेंज है बेसिकली मीन निकालने, किसमें निकालने में। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और फिर इसका मेथड इधर लिख देंगे और जो निकालना है वो काम कर लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन लिख देते हैं समझने के लिए, फिर आगे चलेंगे। इसमें एक ही मेथड बताएंगे, स्टेप डेविएशन। आप एज्यूम से भी कर सकते हो, दोनों का फॉर्मूला में सेम है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। एक में h से मल्टीप्लाई करते हैं, एक में h से मल्टीप्लाई। तो हम छोटा वाला फॉर्मूला मतलब जो आसान कैलकुलेशन रहता है वो आपका स्टेप डेविएशन होता है, इसीलिए वही इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ, हमारे पास डाटा दिया है मान लीजिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से थोड़ा और नीचे ऊपर लिखना पड़ेगा हमें। ये मान लीजिए आपके पास मार्क्स ऑब्टेन्ड है, पूरा लिख देते हैं, कुछ इस तरीके का कहानी दिया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, और यहाँ दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या दिया बच्चे, नंबर ऑफ, ऐसा कुछ डाटा दिया है। मार्क्स ऑफ 10 हमारे पास है 10 से 20, 10 से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और हमारे पास है 50 से 60 और 60 से कितना है हमारे पास 7। ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास दिया है 8, 6, 12, 8, 6, 12 और हमारे पास दिया है 5, 2, 7, 5, 2 और 7, ऐसा कुछ एक डाटा। अब ये डाटा पहले लिख ले, अब समझना थोड़ा सा कैसे जा रहे हैं इसमें। इतनी चीजें हो गई हमारे पास। अब इस तरीके का डाटा दिया रहे तो बेसिकली हम बता रहे हैं मेथड टू कैलकुलेट मीन, मेथड टू कैलकुलेट मीन। इस तरीके के डाटा को मीन कैसे निकालते हैं? पहला काम, फाइंड क्लास मार्क। क्या निकालते हैं? जिसका फॉर्मूला, जिसको आप xi से रिप्रेजेंट करते हो, जिसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई, यही होता है। तो यहाँ से 10 और 20 ऐड करके 30 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 15। एक क्लास मार्क लिख रहे हैं xi। ठीक है, तो सबको अब 10 ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, 15 10 कितना 25, 10 35, 10 45, 10 55 और 10 निकल गया। अब यहाँ से क्लास मार्क निकालने के बाद यहाँ से कोई आप एक एज्यूम्ड मीन लेते हो, कोई आपकी इच्छा, जो आप पहला ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा, जनरली बीच वाला लिया जाता है। क्या लिया जाता है? तो हम मान लेते हैं यहाँ से एक एज्यूम्ड मीन मान लिए। क्या मान लिए बच्चे? एज्यूम्ड मीन मान लिए, जिसको हमने मान लिया ए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो यहाँ से अब एक क्वांटिटी निकालेंगे जिसको हम FI/DI बोल सकते हैं, FI/UI बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। हम UI बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो हम यहाँ से एक UI निकालेंगे जिसका फॉर्मूला हम लगाएंगे xi माइनस a डिवाइड बाई h। क्या निकालेंगे? xi माइनस a डिवाइड बाई h। h यहाँ क्या है? क्लास साइज। h क्या है? h यहाँ पे क्लास साइज है, यानी यहाँ इस क्वेश्चन में कितने का है? 10 का। a क्या है? एज्यूम्ड है। xi मतलब ये सारे डाटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे ही ये हमारे पास निकल गया, अब हम यहाँ से मीन निकालने के में सक्षम है। और मीन निकालने का जो फॉर्मूला यहाँ से आता है वो आता है x बार इज इक्वल टू a प्लस FI/UI। क्या बच्चे? यहाँ समेशन लगेगा, i इज इक्वल टू 1 से लेके कहां तक? n तक, डिवाइड बाई FI/UI तो हो गया, डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ FI यानी n और मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे? h। और अगर आपको जिनको याद हो एज्यूम्ड में AH हट जाता है, यहाँ FI/DI आता है। क्या जाता है? जहां पे a वाला केवल xi माइनस a होता है, नीचे वाला h हट जाता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब इस सारी चीजों को हम यहाँ इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। xi निकल गया, इसमें से कोई एक एज्यूम्ड मीन मानना है। बता दे कौन सा मानेगा? 35 मानना चाहता है।
ठीक है, तो इसको हमने मान लिया ए। क्या मान लिया? मर्जी। अपनी मर्जी है, आपकी इच्छा है। जनरली बीच वाला मानो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, जैसे ही तुमने इसको 35 माना, क्या माना? 35। अब तुम्हें निकालना है xi माइनस ए डिवाइड बाई एच, यानी h क्या है? 10 है। क्लियर है? तो यहां से 35 में से 15 गया, कितना हो गया भैया? 20। हम यहाँ बेसिकली निकाल रहे हैं ui। क्या निकाल रहे हैं? ui। क्या क्लियर है सभी को? तो 35 में से 15 गया, कितना आ गया? 20। माइनस का है, किसका आया? हाँ, यहाँ मॉड नहीं है, माइनस का है। डिवाइड बाई 10 कितना आ गया? -2। ये कितना आएगा? -1 आएगा। ए कितना आएगा? 0। ए कितना आएगा? 1। ए कितना आएगा? 2। और ए कितना आएगा? 3। आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्रीक्वेंसी से। किससे मल्टीप्लाई करना है? यानी अब यहां हम लिख रहे हैं FIUI। क्या लिख रहे हैं बच्चे? भैया फ्रीक्वेंसी पकड़, किधर है? यहाँ है, यहाँ लिख लेना, अगर नहीं दिख रहा हो तो FI। ठीक है, तो यहाँ 8 दूना -16, 6 माइनस 12 0, 5 5 2 4 और 7 21। बोलाया सम है 21 7 25 5 30 में से 22 घट गया, कितना आ गया? 8। कितना आ गया? यहाँ लिखते, ये आ गया 8। कितना आ गया बच्चे? ये सारी चीजें निकल गई, एज्यूम्ड में निकल गया। यानी अब यहाँ से पहले मीन निकाल, x बार। क्या निकाल? 35 प्लस 8 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ पाई नहीं निकाला। 8 4 14, 14 2 16 10 26, 26 5 कितना हो गया बच्चे? 31 2 33 7 कितना आ गया? 40। बोला है, यानी n की वैल्यू कितनी है? 40। तो यहाँ 40 मल्टीप्लाइड बाई, इससे इसको काटा, 4 से 2 काटा, यानी जो x बार आ गया वो आ गया 37। कोई दिक्कत है क्या? यानी मीन निकला। मीन निकालने के बाद फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, यानी फिर से यहां जो हमें निकालना है वो निकालना है बच्चे xi माइनस x बार मॉड। बोला आया? निकाल। xi पकड़, यहां है, ये हमारे पास 37 है। कितना है? तो 37 और 15, 5 इधर, 10 5 15 7 22। सोच ले। ठीक, 22 पकड़ लिया। अब भैया देखते जाना, कुछ गलत मत करना। 22। अगला बता। 12। अगला बता। 2। अगला बता। 8। कितना? 8। ठीक है, अगला 18। अगला 18 में 10। 28। कितना आ गया? कोई कंफ्यूजन है? इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्रीक्वेंसी से। किससे मल्टीप्लाई करना है? यानी FI हमें चाहिए xi माइनस कितना बच्चे? x बार। फ्रीक्वेंसी 22 15, 22 इंटू 15 कितना होगा? 176। और ठीक है, और 22 इंटू 8, हाँ सॉरी 22 इंटू 8। ठीक है, 12 से कितना हो गया? 72। बोल आया? और यहाँ 12 इंटू दूना कितना हो गया? 24। 8 बचे और 36 और 28 सते 8 सते 56 और 7 दूना 14 5 196। आ गया? ऐड करें, 6 6 12 4 16 2 18 18 6 24। कैरी कितना हुआ? 2 2 7 2 9 9 7 16 16 2 18 18 4 22 22 3 25 25 में से 25 में ऐड हुआ 10 35 35 1 में 34 ऐड हुआ कितना? 3 3 1 4 और 1 5 540। बोला है? निकल गया। अब आपके पास है मीन डेविएशन अबाउट मीन, जो है आपके पास 544 डिवाइड बाई 40। कितना बच्चे? इसको ऐसे लिखेगा 544 डिवाइड बाई 4 इंटू 10। 10 हमारा अच्छा दोस्त है, तो पहले 4 से डिवाइड कर ले। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 3 12, फिर कितना आया? 2 पे 6 2 पे 4 4 6 24 डिवाइड बाई 10, यानी आंसर कितना आ गया? 13.6। 10 हमारा अच्छा दोस्त है, तो उसको साथ रखेगा हमेशा जरूरत पड़े। कोई कंफ्यूजन? क्या क्लास इंटरवल वाले क्लियर है? इसमें एक डाटा और आता था जो ओपन में होता था, जिसको आप एक्सक्लूसिव डाटा बोलते थे। यानी एक 10 से 20 दिया है, तो 21 से 30 दिया जाता था। याद आ रहा है कुछ? तो उसमें हम 0.5 ऐड करते थे, 0.5 उस कंसेप्ट के साथ मीडियन वाला कर सकते हैं। ठीक है, चल नोट कर फटाफट। बातें नहीं
चले, तो अब हम एक्सक्लूसिव डाटा का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पे सारी चीजें आपको हम बताएंगे। एक्सक्लूसिव डाटा का भी कंसेप्ट यूज होगा वहीं पे। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या दे दिया बच्चे? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ डाटा। हम लिख देते हैं डाटा हमारे पास दिया है 16 से 20, ये मान लीजिए क्लास दे दिया। 16 से कितना दे दिया बच्चे? 20। 21 से दे दिया है हमारे पास कितना बच्चे? 25। तो ये आपके पास 26 से कितना आ जाएगा बच्चे? 30। फिर 31 से कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, 31 से 35 के बाद आ जाएगा 36 से 40। फिर 41 से कितना आ जाएगा? 45। और फिर आपके पास 46 से कितना आ जाएगा? 50। और फिर आपके पास दिया 51 से 55। इस तरीके का डाटा, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास दिया है, मान लीजिए FI दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी आपके पास दिया है बच्चे इस डाटा का 5, 6, 12, 14। 5, 6, 12 और 14। उसके बाद 26, 12, 16, 26, 12, 16 और लास्ट में दिया है 9। इतनी डाटा हमें दी हुई है। अब चलिए थोड़ा सा अब इसकी कहानी पढ़ लेते हैं पहले, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे होता है। फॉर्मूला उसमें तो कोई चेंज नहीं है, आपको पता है कि उस वाले फॉर्मूले में कोई चेंज। लेकिन मीडियन निकालने के लिए जब इस तरीके का डाटा आता है तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? इंक्लूसिव डाटा। किसमें? यानी बेसिकली हम इसको लिखने वाले हैं 15.5 से लेके 20.5। बोला है। फिर यहाँ हम लिखने वाले हैं 20.5 से लेके 25.5। इसको लिखने वाले हैं 25.5 से लेके 30.5। फिर इसको लिखने वाले हैं 30.5 से लेके 35.5। फिर यहाँ लिखने वाले हैं 35.5 से लेके 40. फिर 40.5 से लेके कहाँ तक? 45.5। फिर 45.5 से लेके 50.5 और फिर 50.5 से लेके कितना बचे? 55. ये सेम चीज मीन में भी होगा, समझ रहे हो क्या? ये सेम चीज आपका मीन में भी होगा, ऐसा नहीं कि वहां नहीं होगा, मीन में भी होगा ये सारी चीज अगर इस तरीके का डाटा रहती है। इसके बाद हम निकालते हैं क्लास मार्क। जरूरी है क्या यहाँ क्लास मार्क की? जरूरी है नहीं। अब देख मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है इस तरीके का डाटा कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं CF। क्या कैलकुलेट करते हैं? इधर लिख देते हैं, यहाँ तक तो बक्सा आ जाएगा। मीडियन निकालने का तरीका सबसे पहले क्या निकालते हैं? CF। कैलकुलेट CF निकालना सभी को आ गया। दूसरी चीज इसमें हम निकालते हैं बच्चे n/2। क्या निकालते हैं? अच्छा, अभी वही कंसेप्ट है जो हमने बताया n/2 या उससे जस्ट बाद वाला जो हमारा होगा वो मीडियन क्लास देगा। क्या देगा? यानी ये हमें दे देगा गिव्स मीडियन क्लास। क्या दे देगा? जैसे ही मीडियन क्लास हमें मिल गया, मीडियन क्लास, अब हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन का L प्लस क्या बच्चे? L प्लस n/2 माइनस डिवाइडेड बाई F डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई H। अब यहाँ ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या है वो अब आपको समझना है। C लिखा है, CF लिखा है, जो भी है आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें। हम इसको CF लिख देते हैं। अब देख समझना यहाँ पे क्या क्या है, हम सारी चीजें लिख दे रहे हैं। L जो है वो है आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद n/2 तो पता है। CF क्या है और F क्या है? CF जो है वो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। समझ रहा है? यानी CF क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग, यानी उससे पहले वाला प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। तो सर F क्या है? F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फिर हमारे पास H क्या है? H हमारे पास अभी भी क्या है बच्चे? क्लास साइज। क्या है? क्या इतनी बातें क्लियर है? अब ये सारी चीजें क्लियर है तो हमें n/2 निकालना है। क्या निकालना है? तो उसके लिए तो हमें CF निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ कितना आएगा? यहाँ 6, 5, 11, 12, 23, 14, 37। ठीक है, 37 और 6 कितना हो गया? 43, 53, 63। सोच ले, 63, 2, 65, 10, 75। सोच लिया, 75, 10, 95 और 6 91।
86 अरे 75 10 85 और 6 91 और ये कितना आ गया 100 आ गया। अब तुम यहाँ से n हमारे पास कितना आ गया बच्चे 100 क्या आ गया। तो n/2 जब निकालोगे तो कितना आएगा भैया 50 है क्या। तो 50 के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है 60 तो 63 आ रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास मीडियन क्लास। हाँ जल्दी बोल 35 से 35.5 ये आएगा ना ये वाला। तो ये वाला आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। अब मार्क कर रहे हैं ये जो होगा वो होगा CF क्या होगा फॉर्मूला वाला CF और ये जो होगा आपके पास वो होगा फ्रीक्वेंसी। दिख गया यानी मीडियन निकाला मैंने से। L कितना है अरे आपकी इच्छा है आप CF लिखो C लिखो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। हाँ 35.5 L हो गया। बीच में क्या साइन है प्लस बीच में क्या साइन है n/2 कितना है बच्चे 50 माइनस कितना है 37 डिवाइडेड बाई कितना है 26 और मल्टीप्लाइड बाई कितना है 5 कोई दिक्कत है। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देख तो ये डाटा जो आ रहा है मीडियन का वो आ रहा है 35.5 प्लस ये 15 17 13/26 1/2 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 हाँ या ना ऐड होके आ गया 35 36 2 38 सोच लिया क्या मीडियन हमारे पास कितना आ गया बच्चे 38 आ गया मीडियन 38। जैसे ही मीडियन 38 आया अब हम उस वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। हमें चाहिए xi माइनस m क्या चाहिए सर xi क्या है बता xi क्या है निकाला नहीं अभी xi यहां हमें क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा ना xi निकालना पड़ेगा। हाँ तो निकाल लेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई क्या होगा अपर लिमिट यहाँ पे। हाँ इसको ऐड कर 15 15 कितना हो गया 15 20 35 और एक कितना हो गया 36 18 हो रहा है क्या 18 और गैप कितने का है 5 का। तो यहाँ आ जाएगा 18 ये हो जाएगा 23 ये हो जाएगा 22 8 5 कितना हो गया 33 फिर कितना आ गया 38 38 5 कितना हो गया 43 और फिर क्या हो गया 48 और फिर 50 यहाँ तक चलेगा। xi निकल गया अब सारी चीजें निकलेगी यानी अब यहाँ निकलेगा xi माइनस m कैपिटल मॉडुलस लगा बोला आया। हाँ xi बैठा है m बैठा है कितना 38 कितना 18 कितना आ रहा 20 अरे हाँ या ना। अच्छा 23 10 33 5 15 ठीक है 28 10 ठीक है 5 बोला आया 0 अगला मोड लगा है 5 अगला 10 अगला 15 पक्का ठीक। ये आपका xi माइनस क्या आ गया m आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हो गया फ्रीक्वेंसी पकड़ ले 100 कितना 100 अगला 90 अगला 120 अगला 60 अगला अगला 70 कौन सा ये वाला गलत मत करवा भाई। हाँ अगला 70 के बाद 60 के बाद 160 के बाद 135 15 नमा 35 बोल आया। इसका क्या चाहिए समेसन इसका क्या चाहिए समेसन ऐड कर भैया 5 9 2 11 11 11 7 18 18 6 24 24 6 30 30 3 33 कैरी कितना हुआ 3 कैरी कितना हुआ 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 700 कितना आ गया हो गया फॉर्मूला निकल गया। तो अब हमारे पास फॉर्मूला निकाला है हमने यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है वो हमारे पास कितना आ गया 735 डिवाइडेड बाई एन हमारे पास 100 है यानी आंसर कितना आ गया मीडियन 7.35 ओनली बोल आया। कोई कंफ्यूजन है क्लियर है। ये वो आपका पहला अध्याय समाप्त जिसमें हमने देखा मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ डिस्क्रीट डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा और कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा तीनों तरीके का। इसमें अब आपका 10th का मीन मीडियन निकालने का भी कंसेप्ट क्या हो गया रिवाइज। घर जाके थोड़ा मोड निकालने का भी तरीका पढ़ ले 11th में नहीं है लेकिन जरूरत पड़ सकता है अगर जेई के क्वेश्चन में मोड भी पूछ देता है कभी कभी ठीक है। तो रखेगा दिमाग में फॉर्मूला ही है छोटा सा और क्या करना मॉडल क्लास वगैरह देख लेना फॉर्मूला ठीक है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे क्या स्टैंडर्ड डेविएशन और वैल्यूज ठीक है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्लियर है। आज की सभा इतना ही नोट करें फटाफट।
मीडियम